अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मुस्लिम साइड मूव्स एससी अगेंस्ट ज्ञानवापी पूजा ऑर्डर। फेस टू फेस की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखा, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शकलानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कोई ऑर्डर ले आओ कोर्ट से, कोई ऑर्डर ले आओ, यहां से मूर्तियां नहीं उठूंगी। जो रामलला के लिए बोल दिया था 20 साल पहले कि रामलला जहां विराजमान हैं मंदिर वहीं बनेगा, धरती धुरी पर उल्टी घूमने लगे तब भी वहां से मंदिर नहीं हट सकता। ये बेईमान कहना तुम्हें बेईमानों की बेइज्जती है, तुम्हें जलील कहना जलीलों की बेइज्जती है। कल समझाऊंगा, पर मुसलमान कहेंगे वक्त बताएगा तुझको। अल्लाह हाफिज, जब वक्त बताएगा बताएगा, फिलहाल बेटा तुम्हें बता रहा है। तो साहब इतना तो आप लोगों को पता ही है कि काशी कोर्ट ने, न्यायालय ने काशी प्रशासन को आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा 31 साल से रुकी हुई थी वहां पर तत्काल आरंभ करा दी जाए, या यूं कहें क्योंकि पहले होती थी तो प्रारंभ करा दी जाए। तो इसी बिंदु पर होगी आज की बात, और प्रकाष्ठा दिखाऊंगा आपको चार मीनारा के दोगलेपन की प्रकाष्ठा। दिस मैन नेवर स्टॉप्स फ्रॉम सरप्राइजिंग मी। ये दोगलेपन में इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, मेरी नजरों में इतना जलील होता जा रहा है कि ही ऑलवेज सरप्राइजेज मी। तो आज उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, इस बेशरम इंसान पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल साहब 7 दिन का इंतजार क्या करना, प्रशासन तत्काल हरकत में आया, श्रद्धालु तत्काल हरकत में आए, व्यास परिवार तत्काल हरकत में आया। वहां की जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई, दरवाजा खड़ा कर दिया गया, और श्यान आरती, मंगल आरती, श्यान आरती जब मैं पढ़ रहा था तो ये विशेष तौर पे काशी विश्वनाथ में ही होती है, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, और उससे पहले यहां पर 9 बजे से 10 बजे तक होती है। जब मैंने पढ़ा तो पता चला श्रृंगार गौरी आरती। तो ये सब हो गया, मंगल आरती भी हो गई, मूर्तियां जहां थी वहां पर वापस स्थापित कर दी गई। कल जब मैं वीडियो बना रहा था थोड़ा जल्दी में मुझसे एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ये जो व्यास जी का तहखाना है, इसकी जो एंट्रेंस है या इसका जो मुख है, मुंह है, वो वेस्टर्न वॉल पर है। नहीं, वेस्टर्न वॉल पर अलग विराजमान है देवी, और ये जो एंट्रेंस है आपकी व्यास जी के तहखाने की, ये साउदर्न वॉल, सदर्न वॉल की तरफ ये आती है, साइड से गलियारा निकल के आता है। आप लोग ये बर्ड आई व्यू, ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो साहब ये डेवलपमेंट हो गया। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इसके खिलाफ ऊपर अपील में जाएंगे। देखो भाई, अगर अब आप अपील में भी जाते हो तो मैं आपको बता दूं कि देर हो चुकी है। अब यहां पर पूजा अर्चना आरती माता श्रृंगार गौरी व्यास जी के तहखाने में जो भी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, आरंभ प्रारंभ हुई है, जो वहां पर मूर्तियां पुनः 31 साल बाद स्थापित करी गई हैं, जो वहां से हटा दी गई थी, भैया ये रुकेगी नहीं, बता रहा हूं। और रोकने की कोशिश मत करो, ये भी बता रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं, अगर रुक गई इसमें भी कौम का नुकसान है, और नहीं रुकी तो इसमें तो नुकसान है ही, क्योंकि तुम लोगों ने कसम खाई है, तुमको चार मीनारा के जाहिल उस जलील या वैसे नेताओं की, आलिमों की, सरपरस्तों की सुननी है, और जो आदमी तुमसे सच बोलता है उसकी तुम्हें सुननी नहीं है, या जो तुम्हें बताता है सच के आगे क्या भविष्य होगा। ये हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में भी कुछ बताया था ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर को, कि इजराइल मारते मारते नहीं थकेगा। तुम रीले बनाते बनाते और प्रोटेस्ट करते करते थक जाओगे। न्यूज चैनल खबर को कवर करते करते थक जाएगा, पर इजराइल मारते मारते नहीं थकेगा। बताया था ना मैंने, ईरान ये कर देगा, वो ये कर देगा। मैंने सच बोला था ना, पता है ना। अब रीलें भी नहीं बन रही, देखो
कुछ एक हफ्ते में एक ही बना दिया करो, वो पेप्सी वेप्सी लेके फेंक दिया करो, पटक दिया करो दीवार में, तोड़ के खरीद लाया करो 80-90 रुपए की, फिर उसको तोड़ के पटक दिया करो, रील बना दिया करो। मैंने बताया था ना। तो खैर, तो अब मेरी तो यही राय है भाई कि अब तुम इस पूजा को क्यों रोक रहे हो? 31 साल पहले क्या ज्ञानवापी मस्जिद थी जो माना जाता है? हां थी, नमाज हो रही थी। क्या 31 साल पहले माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी? हो रही थी। इसका मतलब जो व्यास जी के तहखाने की पूजा की अनुमति मिली है, इसका ज्ञानवापी मस्जिद से सीधे सीधे कोई मतलब नहीं है, जैसे 31 साल पहले नहीं था। कितनी सिंपल बात समझा रहा हूं, नहीं है ना? अब सुनते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब सुनते हैं और फिर मैं बताऊंगा प्रकाष्ठा जलालत की और दोगलेपन की क्या होती है। आओ सुनते हैं। सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। तो हर अधिकारी, हर जज किसी ना किसी दिन रिटायर होता है। किसी कानून में यह लिखा है कि आखिरी दिन कोई अधिकारी या कोई जज ऑर्डर शीट पे ऑर्डर नहीं लिखा सकता। अजीब बैरिस्टर है यार ये, हैं? आगे चलो। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तो अभी अपने कोई एक अजीब सी नॉलेज दिखा रहा है जिससे इसको चाहने वाले हाँ लश्कर जहला के साथ यूं सुनेंगे। हाँ है यार, क्या बात बताइए यार, जज तो रिटायर होने वाला था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि जज कभी रिटायर होता है। ये तो देखो हमारे नेता ने बात बता दी क्योंकि पढ़ा लिखा बैरिस्टर है। आगे चलो, अब सुनना, अब बेशर्मी का पार्ट आएगा। अभी जहालत का था, अभी मूर्खता का था, अभी अज्ञानता का था, अभी खामोखा का था, अब आएगा जलालत का और दोहरे मापदंड का। सुनना सुनना सुनना। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, मस्जिद के तहखाने को, और कह रहा है आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। तो जाहिले आजम, तू और तेरे चाहने वाले लश्करे जाहिलियत के सदस्य ये 31 साल पहले जब वहां पर माता श्रृंगार गौरी की और व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी, तो क्या ज्ञानवापी का केस तब डिसाइड था? तब डिसाइड था। और तूने कैसे मान लिया कि ये मस्जिद का तहखाना है? ये कहां से ले आया तू? ये तुझे किसने बताया जाहिल इंसान चार मीनारा के? ये तुझे किसने बताया? तूने कहां पढ़ा कि वो तहखाना मस्जिद का था? तहखाना अगर मस्जिद का था तो 1993 तक, 1993 तक वहां पर पूजा कैसे हो रही थी? फिर 1551 से अगर वो मस्जिद का था, ये तुझसे किसने कहा वो मस्जिद का था? ऐसे ही ये मूर्ख बनाता है जाहिलों को, ऐसे ही ये मूर्ख बनाता है मुसलमानों को और कौम को, ऐसे ही ये जलील इंसान चार मीनार का, ऐसे ही ये जलील इंसान चार मीनार का ये ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। इसने आज उस तहखाने को भी अपना बना दिया। अरे 1993 में गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उस तहखाने में पूजा रोकी गई थी जाहिल इंसान। उस तहखाने को, मस्जिद को हैंड ओवर नहीं कर दिया गया था जाहिल इंसान। उस तहखाने पे ये बोर्ड नहीं लगा दिया गया था कि ये प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या कोर्ट ने डिसाइड किया कि मस्जिद की हो गई है। जाहिल दो कौड़ी के इंसान इस तरह ये भड़काता है। अब क्या कह रहा है कि 1993 से तो वहां पूजा ही नहीं हो रही थी, ठीक? और क्योंकि 1993 से वहां पूजा नहीं हो रही थी तो इसने यह कहा कि वो तो मस्जिद का था, ठीक? पहले थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं, मेरा थोड़ा पारा गर्म हो रहा है, फिर विश्लेषण करते हैं। कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहां हैं? कैसे मालूम उनको? 93 से अब कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। मूर्ति क्या है कैसे मालूम? इसका आर्गुमेंट यह है इस दो कौड़ी के जलील का कि क्योंकि 1993 से वहां पर पूजा नहीं हो रही थी तो उस जगह ने अपना मंदिर होने का अस्तित्व खो दिया। अब यह कह रहा है कि आपको कैसे मालूम कि वहां पर मूर्तियां हैं? मूर्तियां थी।
अरे 2 कौड़ी के जलील इंसान, तुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ था 1993 में। जलील आदमी, भाई बुरा ना मानना, ठीक है, जलीलो बुरा ना मानना जो मैं इसको जलील कह रहा हूं, कहना चाहिए कमीन, नहीं जलील तो फिर भी ठीक होता है। कमीन इंसान 1993 में जब यहां पर प्रतिबंध लगा था पूजा के लिए और यहां पर बैरिकेडिंग लग गई थी और यहां की पूजा बंद करा दी गई थी, तो कमीन इंसान वहां जो मूर्तियां थी वो हटा ली गई थी। तो इस तहखाने के अंदर तुझे मूर्तियां कहां से मिल जाएंगी जब 1993 में वो हटा ली गई थी। और यह जलील इंसान कह रहा है, जो मैंने पैसे बताया, कि जब 30 साल से पूजा नहीं हो रही तो उस जगह ने मस्जिद का अस्तित्व को, मंदिर का अस्तित्व खो दिया। और यह पूजा क्यों रोकी गई थी? यह रोकी गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते। ठीक, 1949 में बाबरी मस्जिद की नमाज रोकी गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते और वहां 75 साल नमाज नहीं पढ़ी गई। तो अगर 30 साल पूजा ना होने की वजह से इस जगह ने मंदिर होने का अस्तित्व खो दिया, तो 75 साल बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसने भी तो जलील इंसान मस्जिद होने का अस्तित्व खो दिया। तेरी लॉजिक के हिसाब से, तेरी लॉजिक के हिसाब से खो दिया ना जलील इंसान। और तुझे चाहने वाले गटर छाप 2 कौड़ी के तुमने खो दिया। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? शर्म नहीं आती यार? मतलब ये बेईमान कहना तुम्हें बेईमानों की बेइज्जती है, तुम्हें जलील कहना जलीलों की बेइज्जती है, जो ऐसे नेताओं को अपना नेता मानते हैं और ऐसे नेताओं की सुनते हैं और ऐसे नेता जो कौम को बर्बाद कर रहा है। मतलब लॉजिक देखिए, क्योंकि उस जगह में 30 साल से ताला पड़ा हुआ था, जो मंदिर था जहां से मूर्तियां उठाई गई, उस जगह तक का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ये जगह कभी मस्जिद की थी नहीं पिछले 500 साल में। चलो बाकी का डिस्प्यूट करना है कर लो, वजू खाने का कर रहा है कर लो, जहां जहां मेन इबादत होती है वहां का कर लो, गुंबदों का कर लो। अरे जगह का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। ये तो एक टेम्परेरी ऑर्डर के चलते रोकी गई थी, जो ऑर्डर भी आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ गुंडागर्दी में ताला मार दिया गया था। और कह रहा है ये जगह तो मस्जिद की थी, अब तो आपने केस डिसाइड कर दिया। और जहां 30 साल से पूजा नहीं हुई तो वो मंदिर कहां हो गया, वहां पूजा कहां, मूर्तियां कहां, जैसे इसको कोई पता नहीं। अब इसी को ये जलील सुनेंगे, कहेंगे हाँ यार कितना सही कह रहा है, मस्जिद का दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। मुसलमानों, व्यास जी का तहखाना 500 साल में मस्जिद का हिस्सा नहीं था। 500 साल से डिस्प्यूट छोड़ो, ज्ञानवापी मंदिर था, मस्जिद था, छोड़ो, इस तहखाने की तुम लोगों को बता रहा हूं। और 31 साल पहले, 30 साल पहले तक वहां पूजा हुआ करती थी। और इसकी लॉजिक के हिसाब से तो फिर बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है वहां। लेकिन रोना रोता है उल्टा कि हमारी मस्जिद थी, मस्जिद रोक दी गई। वंस अ मॉस्क इज ऑलवेज अ मॉस्क, वहां ये रोना रोता है। यार बड़े जलील हैं कसम से, आई स्वेयर यार। जय हिंद, वंदे, सॉरी, बड़े कमीन हैं कसम से यार। ये भाई जलीलों मुझे माफ कर देना, तुम ये जलील कहलाने लायक भी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और एक बार पुनः स्नातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। और एक बात और बता दूं, कोई ऑर्डर ले आओ कोर्ट से, कोई ऑर्डर ले आओ, यहां से मूर्तियां नहीं उठूंगी। जो राम लाला के लिए बोल दिया था 20 साल पहले कि राम लाला जहां विराजमान हैं मंदिर वहीं बनेगा, धरती धुरी पर उल्टी घूमने लगे तब भी वहां से मंदिर नहीं हट सकता। सरकार किसी की भी हो, राइट विंग की हो या सेक्युलर की हो, और यहां पूजा बंद नहीं होगी। और बता दूं, अगर करी बंद तो और नुकसान होगा, और अगर बंद नहीं करी तब भी नुकसान होगा। तुम्हारी जहालत की वजह से हर सूरत में तुम नुकसान उठाते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत दिन से बात नहीं हुई यार, निकला मुंह से निकली बात तो याद आ गया। कल बात करेंगे इजराइल की। याद है बोला था इस लड़ाई में और इलाका जाएगा, भैया चला गया। इजराइल पूरा एक कॉरिडोर बना रहा है 1 किलोमीटर चौड़ा, कल समझाऊंगा। पर मुसलमान कहेंगे वक्त बताएगा तुझको। अल्लाह हाफिज, जब वक्त बताएगा बताएगा, फिलहाल बेटा तुम्हें बता रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि जहाँ पे जो है वो 31 साल पहले मूर्ति पूजा हो रही थी तय खाने में, और उसके ऊपर मुसलमान जो है वो इबादत कर रहे थे, तो मुसलमान उस वक्त के बेवकूफ थे या फिर उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं था? वो इबादत कैसे हो रही थी मुझे ये नहीं समझ आ रही। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है यार। इनकी बात ही आ जाती है ना, इनके पीछे लगे हुए हैं वो, ये तो फिर जिद बाजी कर रहे हैं ना
कि ये जाहिले अजीम और वो वर्ड यूज किया है उन्होंने, नहीं, वो ये जो है कहीं जाहिलियत ना की कहीं ठीक बैठते ये हैं, वाकई क्योंकि उनको फॉलो जहालत, करने वाले ये लोग जो तो है उस वाकई चीज को। जहालत है और जहालत का सिर पैर होता तो है नहीं। ये जाहिलियत की इंतहा है कि चले उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि फितना और फसाद जो है वो बर्पा ना हो और हाँ। मुसलमानों के हक में फैसला दे दिया और मूर्तियां जो हैं वहां से हटवा दी गई। हाँ बिल्कुल, एक लेकिन चीज ही रह सकती है, या मस्जिद या मूर्तियां। हाँ, या मूर्तियां। बिल्कुल। लेकिन ये इस मसले का हल नहीं था उस वक्त। अगर मुस्लिम पक्ष को इन चीजों पर इतराज था तो ये कोर्ट में अपना फैसला ले जाते और डिसाइड करवाते, प्रॉपर उस चीज को लिखवाते, और जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जो दीवार है वो भी साफ सुथरा पता चल रहा है कि मंदिर की है, और जो पिलर हैं वो भी पता चल रहा है कि उनको भी चेंज करने की कोशिश की गई है। तो इतनी सारी चीजें अगर मुस्लिम्स को भी तो पता होंगी ना कि ये चीजें हैं, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं एज अ मुस्लिम इस्लामिक हवाले से अगर देखा जाए तो उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि जो किसी भी नाजायज जगह पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर कब्जा किया गया हो, जो किसी और की मलकियत हो, वहां पे मस्जिद बनाई ही नहीं जा सकती। अगर बन भी गई है तो वहां पे कोई इबादत एक्सेप्टेबल नहीं होती। हाँ, जहाँ पे हमारे मूर्तियां भी हो मजहब तो मजहब में नहीं हमारे होती है, मजहब में नमाज यार नहीं ऐसा होती। मसला है, अभी वो मुस्लिम इंडिया के नहीं समझ रहे, तो अभी उनके साथ तो बहस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोर्ट के फैसले नहीं मानते, वो किसी चीज को नहीं मान रहे, तो फिर उनके साथ क्या बहस हो सकती नहीं, है। वो जो उन्होंने पिछले मेंशन दिनों में किया ना हमने यही साउथ सुना वेस्ट कि का, बिल्कुल वो देखने लायक था, क्योंकि वो एक तो आपको वेस्ट पे नजर आ रहा है मंदिर का एरिया, हम्म एक साउथ वॉल जो है वो टच है मंदिर के साथ, हम्म ठीक है, और उस पे भी अभी होगा। अभी तो बताया खाने की बात कर रहे हैं ना उन्होंने, इसीलिए वो साउथ वेस्ट का वो सारा जो है वो निकाला है, आने वाले इसीलिए टाइम वो मेंशन किया आने उन्होंने। वाले टाइम का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिल वक्त जो हमें सुनने को मिला है वो यही मिला है इंडियन लोगों की तरफ से। जो सुनने को चीजें मिली हैं कि 6000 से ज्यादा जो मंदिर हैं वो तोड़ के मसाजिद को बनाया गया है। हम्म लेकिन जितनी भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी डिमांड सिर्फ इन 3 मंदिरों की थी, जिसमें से एक तो चलो अयोध्या वाला कंप्लीट हो गया, लेकिन काशी और मथुरा का जो 2 हैं तो ये भी ये कहते हैं कि ये हमें दे दें तो हमारा मुसलमानों के साथ कोई फितना, कोई फसाद, कोई लड़ाई जंग वाली बात ही नहीं है। बात जो है वो खत्म हो जाएगी। ये और जो वही बात आ एविडेंस रही है। अगर जी बोले बोले। हाँ, एविडेंस के ऊपर अगर बात की जाए तो जो रिसर्चर टीम है अगर उनकी एविडेंस जो है वो सारे के सारे जो हैं वो हिंदू पक्ष में जा रहे हैं और मंदिर का प्रूफ दे रहे हैं मंदिर होने का वहां पे कि यहाँ पर पहले मंदिर था। यार साफ नजर आता है जी, अगर 31 साल पहले भी वहां पे इबादत हो रही थी तय खाने में, हम्म तो फिर मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि मुसलमान फिर जिदबाजी में इबादत कर रहे हैं, तो फिर इबादत आपकी कैसी है? हम्म वही फिर आपकी इबादत तो कबूल ही नहीं है, तो आप इबादत क्यों कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? अलग मस्जिद बना के कर लें। और अभी भी आप और- देख लें, अगर एक और हिसाब से नजर से देखें, तो कल मैंने जुम्मा उनका देखा है, जुम्मा के टाइम में बाद में मैंने एक वीडियो लगा के देखी है, तो उसमें बता रहे हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा खड़ी थी वहां, और उसके बाद हिंदू लोग भी काफी वहां खड़े थे क्योंकि साथ में मंदिर है। तो बोलते हैं कि पुलिस ने बहुत मुश्किल से ये जुम्मा करवा के, और इन लोगों को घर मतलब खड़े होने की इजाजत नहीं थी, सख्ती से कहा जा रहा था कि घर की तरफ बस रुकना नहीं है। मतलब हालात इतने टाइट हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारी नमाज नहीं होती कि हमें डर डर के या लड़ाई झगड़े फितने का मतलब जहां बना वहां नमाज तो हमारी फिर भी ये नहीं अयोध्या होती, ये मंदिर भी है। में साहब हुआ था ना, जब अयोध्या मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है ना, तो उस दिन वीडियो हमने की थी, तो उसमें मैंने यही बोला था कि इन्होंने मस्जिद जो क्रिएट करनी है, जो नई मस्जिद बनेगी, वो इससे दूर होनी चाहिए। दूर ही है वो वो उसका तो दूर रीजन है। था, वो दूर थी। दूर है। वो दूर है। वेल एंड गुड है, क्योंकि उसके नजदीक अगर क्रिएट करेंगे तो ये मसले मसाइल जो अभी नहीं, इसको वो लेकर काफी दूर ज्ञान है। वापी नहीं, वो काफी दूर मस्जिद को लेकर, और ये सारा सिलसिला चल रहा है ना इनका, इस मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर, वही सिलसिला वहां पे शुरू हो जाना था। हाँ, बस हम तो यही चाहते हैं कि जो अयोध्या में उस प्लेस की वजह से कत्लो गारत हुई है, अमन जो है खराब हुआ है, जो लोगों के दरमियान लड़ाई और झगड़े हुए हैं, फितना फसाद हुआ है, उससे मुल्क का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, कई परिवार उसमें उजड़े हैं, वो चीज दोबारा ना होने को मिले। अच्छा हाँ, ये है कि जी अच्छा आसान बोलने कानूनी तौर पर इस चीज का जो फैसला है वो लिया जाए, और दोनों जो पक्ष हैं वो अमन से रहें और देखें जो हक पे फैसला आता है, जो कोर्ट फैसला देती है उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल। और यार मैंने वैसी साहब को मैंने काफी सुना है, तो बाकी यार मैं ये बात करूंगा कि रिजवान भाई से बड़े प्यार से रिएक्शन देते हैं हम, वीडियो के ऊपर रिएक्ट होता है, मतलब होता है कि उस वीडियो में जो है उस पर रिएक्ट किया जाए, तो इसका मकसद यही होता है कि बात समझी जाए, समझाई जाए। तो अभी रिजवान भाई की बातें यार बहुत ज्यादा सख्त हैं, मतलब बात समझानी है बहुत सारे तरीके होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सैयद हैं, तो यार इतने सख्त लैंग्वेज आप यूज ना करें। मैंने वैसी को सुना है, वो कभी मैंने इसको गाली देते नहीं सुना, हालांकि मुझे इससे काफी ज्यादा इख्तिलाफ है, पर वो कभी मैंने उसको नहीं सुना कि वो किसी को गाली देता है। वो बात करता है
बात की मतलब समझाने की भी पूरी कोशिश करता है। मैंने काफी इंटरव्यू उसके देखे हुए हैं। तो रिजवान भाई से यही है कि यार थोड़ा सा अगर आप बात सही करते हैं, बात आपकी लॉजिक पे भी है, पर मसला यह है कि इतनी सख्त लैंग्वेज है, उनके बंदे आप समझिए मतलब सुनेंगे नहीं, वो पहली गाली पे भाग जाएंगे तो वो सुनेंगे क्या असल में आपको? पता है क्या बात थोड़ी है? सी प्यार मोहब्बत वो करेंगे तो हो सकता है उनके बंदों को भी समझ आ रही है, हमें रिजवान समझ साहब आ ना रही है। जो अवैसी साहब को रिप्लाई दे रहे हैं ना, असल में अवैसी साहब की काफी सारी ऐसी चीजें मैंने सुनी हुई हैं। अवैसी साहब भी इसी माइंड के बंदे हैं। वो भी इसी तरह कहते हैं कि वो कहते हैं कि सुलेमान नाम रखने से कोई सुलेमान नहीं बन जाता। उन्होंने सुलेमान खान को ट्रोल किया। फिर वहां पे वो काफी बात सारी सही है, ऐसी पर वो चीजें इस तरह की जो हैं जो ये की गई हैं, मतलब कि वो हम्म थोड़ा सा माइंड इस तरह का रखती हैं हम्म कि एक दफा उन्होंने ये भी बयान दे दिया था कि जो पुलिस को एक दफा अगर हटा के देखो, वो उसके जो भाई 20 भाई ने करोड़ मुस्लिम है नहीं नहीं वो, उसके भाई ने मेरे ख्याल दिया है कि 5 मिनट अगर मतलब पुलिस उन्हीं के हटा दे। कहने पे देते हैं ना वो। पाकिस्तान को गालियां देते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत हाँ, सख्त तो करते लैंग्वेज हैं इस यूज तरह की करते हैं, चीजें, वो सख्त भी मैंने करती हैं। सुनी हुई है, उनकी सख्त लैंग्वेज सुनी हुई है। पर ये मतलब इस तरह है कि कोई मसला समझाने के लिए बात करें तो वो इस तरह नहीं समझाते। बाकी ये है कि ये इन्होंने जो समझाया ना, उनका बंदा कोई भी नहीं सुनेगा, जो उनको सुनने वाला है ना वो पहली गाली में ही चला जाएगा। मतलब हमारा तो मसला होता है, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, कुछ बात समझाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपकी बात वो नहीं समझेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं वो होगा। वैसे हो हम्म। गया ना कि मुल्क तोड़ने की कोशिश जब कोई करेगा ना, पॉपेट शो कहते हैं ऐसे, तो जब कोई ऐसा खेल खेल रहा हो और बार बार कर रहा हो, एक बार नहीं बार बार, तो वही मेंशन कर रहे थे स्टार्टिंग में कि एक बार नहीं बार बार तुमने किया है और तुम अक्ल से पैदल हो, वो इस तरह के जुमले इसलिए यूज कर रहे थे। और हम्म। उनको क्रिटिसाइज भी साथ कर रहे थे जो उन्हें फॉलो फॉलो कर रहे हैं और गलत चीज सुन रहे हैं और गलत चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये चीज जो है मुल्क को तोड़ेगी। और हम्म। ये जो फैसले हो रहे हैं अगर गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए मसला बनेगा और फिर ये पूरी मैं कहूँगा कि पूरे भारत के लिए मसला बनेगा। तो आने वाले वक़्त में ये इश्यू जो हैं ये सारे खड़े कर लेंगे और बाद में जनाब वो इंडिया जनाब वो पाकिस्तान बन जाएगा, सेम सिचुएशन चलना शुरू हो जाएगी। और ये नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन इस जैसे बंदे जो हैं वो कहीं न कहीं जो है वो अपनी टाँग ज़रूर अड़ाते हैं और कहीं न कहीं मसले पैदा करते हैं। हम्म। और आ जाके फिर जो जनाब इन जैसे लोगों को फिर बोलना पड़ता है। इन्होंने बोला है मुझे कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है और आपने सॉल्व करना है, आपने इंडिया को सीधे रास्ते पे लेके आना है और लोगों की ज़िंदगियाँ थोड़ी बहुत सही करनी है, तो हम्म। आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे हवाले से ना तो मैं उसको सुनता हूँ, हम्म। तो इनकी वीडियो करते हैं, इनको सुनते हैं और जो राइट पे है, जो चीज़ है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। दैट्स इट, नथिंग मोर दैन दैट। और बाकी ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी और चाहते हैं कि मसला जल्द ही रिज़ॉल्व हो और इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना हो जो भारत के लिए मुश्किल पैदा करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।